हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ आज। लोगों को आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ नज़र आती हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है। देखते हैं क्या संदेश आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर गुरुदेव, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग जब सोचते हैं तो क्या खूबियाँ इनको चिंतन में आती हैं, क्या खूबियाँ दिखाई देती हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। नज़रिया बहुत भिन्न है आपका दूसरों से, पहली बात तो ये, ठीक है। पैसे के प्रति बहुत सीरियस, मिस्टीरियस, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान, लॉयल पर्सन इंसान। आप बहुत अच्छे हो। यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है। आप लोग बहुत स्मार्ट हो। कोई भी चीज़ खराब हो गई हो कठिनाइयों की वजह से, परेशानियों की वजह से, पैसे की तंगी से, तो आप उन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाते हो। और पैसा कमाना आपने बहुत मुश्किल से शुरू किया। बहुत मुश्किल जीवन आपका रहा है, खुद को रीबिल्ड किया है। फास्ट लर्नर हो आप और गुड स्पीकर हो आप। इंट्यूशन तेज है, पॉजिटिव एटीट्यूड है और जीवन में बहुत आसान होता है मुंह लटका कर बैठना। पर आपका ऐसा है कि आप काइंड है, नर्चरिंग है, दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन जहाँ पर आपके साथ अन्याय हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो आप एक योद्धा की तरह लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है अपना पक्ष रखने में, बिल्कुल भी आप पीछे नहीं हटते हैं। आपका ऐसा मानना है कि कलयुग है, अगर आप मेरे साथ लगातार बुरा कर रहे हो तो मैं भी आपको उसका मज़ा चखा दूंगा या चखा दूंगी। एथलेटिक बॉडी आपकी है, जीवन को नए दृष्टिकोण से देखते हैं आप, दूसरों से थोड़ा अलग नज़रिया है आपका, है ना। जब भी मुसीबतें आती, परेशानी आती है तो आप पॉज लेते हो। ज़्यादातर आप अकेले रहना पसंद करते हो और आपकी एनर्जी लोगों को बड़ी मिस्टीरियस दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या खूबियाँ हैं आपकी? खूबियाँ ये हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को शिक्षित दिखाई देते हैं और जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जिनको व्यक्त करने के लिए आपको समय नहीं मिला है। पर बहुत सारी टैलेंटेड चीज़ें आप मतलब आपके व्यक्तित्व में लोगों को नज़र आती हैं। यहाँ पर ये भी है कि आप अपने में रहते हो। खूबी आपकी ये है कि आपको गॉसिपिंग पसंद नहीं है, अपने में रहना, खुद के विकास पर ध्यान देना, है ना। एक अपनी ही एक अलग दुनिया में रहना आपको मिस्टीरियस बनाता है, ठीक है। तो ये आपकी खुद की इज्जत है, कमाई हुई इज्जत है। लग्जरियस लाइफ आपको जीने का शौक है, उसके लिए आप पैसा भी बचाते हो, पैसे के लिए चिंतन भी करते हो और वो रास्ते खोजते हो जिससे आपकी बचत हो सके। लीडरशिप क्वालिटी आपके पास है, लोगों को लगता है कि आप एक टीम में एक लीडर की तरह काम कर सकते हो, ठीक है। एक आदेश देने की क्षमता और उसको मनवाने की क्षमता भी आपके अंदर है। आपके पास बहुत प्यार है दूसरों को देने के लिए। अगर आप किसी को सच्चा मित्र समझते हैं तो फिर उसके लिए आप बिल्कुल प्योर होते हैं, और अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया प्रेमी होते हैं। तो आप एक कंपैटिबल पार्टनर के रूप में भी यहाँ देखे जाते हैं। आपकी एक खूबी भी है कि आप ये दुनिया में अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाए हुए हैं। घर में आप रहना पसंद करते हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब में आप इन्वॉल्वमेंट देते हैं, अपना कार्य करते हैं। उसके बाद आपका एक स्थान है जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं या खुद के ऊपर खुद की स्किल के ऊपर ध्यान देते हैं। आपको आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं है और ये आपकी खूबी है। लोग आपसे बाउंड्रीज सेट करना सीखते हैं कि भाई
हम क्यों नहीं कर पाते ऐसा? हमारी ज़िंदगी में जो चले धर्मशाला समझ के चला आता है कोई भी हमारे घर में, हम मना क्यों नहीं कर पाते? तो आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो गई है कि आप मुँह से भले ना करते हो मना, लेकिन आप व्यस्त इतने दिखाई देते हैं कि आपकी एनर्जी इतनी वो है, तेज है आपके अंदर कि आप व्यस्त दिखाई देते हैं, तो किसी की ना आपका समय बर्बाद करने की हिम्मत भी नहीं होती। यहाँ पे आपके अंदर जीवन को लेकर पैशन बहुत है ना? सकारात्मकता है और कॉन्फिडेंस है। विल पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कि आपको ना कुछ खोने का डर ही नहीं है। ये भी आपके अंदर लोगों को खूबी दिखाई देती है। आपने जीवन में अपने बहुत सारे रिश्तों को खोया है ना? बहुत कुछ आपने ख़त्म कर दिया है। तो अच्छा, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आपकी जजमेंट पावर बहुत अच्छी है। मतलब आपको विभिन्न विषम परिस्थितियों में अच्छी तरह पता होता है कि इस परिस्थिति में सही क्या है और गलत क्या है। लविंग पर्सन आप बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको मालूम है रिश्तों को खोना क्या होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, है ना? और अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन वो जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा सोच समझ के कैलकुलेटिव होती है, जब आप पूरा ही समझ जाते हैं मामला कि मामला क्या है। इसके अलावा उत्साह बहुत है, दूसरों की आवश्यकता में आप समझते हैं जो सहयोग करना चाहिए वो आप कर देते हैं। आपकी जो आंतरिक ताकत है वो काफ़ी अच्छी है। और कुछ लोग यहाँ पे फिज़िकल एजुकेटर हैं, योगा टीचर हैं, और फिज़िकल बॉडी आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप को कोई भी व्यक्ति सिर्फ झूठी सच्ची बातें बताकर फंसा नहीं सकता, क्योंकि पास्ट में आपको किसी ने फंसाया है। अभी आपका नेचर ऐसा हो गया है, ये बहुत बड़ी खूबी है आपकी कि आप किसी भी बात की जड़ तक जाते हैं। तो जो लोग एकदम साफ सुथरे होते हैं वो आपके इस नेचर को बहुत पसंद करते हैं कि कोई भी दुराव छिपाव ना आपके अंदर है, ना आप दूसरों से चाहते हैं। आप हर बात की जड़ तक जाते हैं। कोई भी काम हो, वर्क प्लेस पर हो, घर पर हो, कुछ भी हो, डेडिकेशन है, आपका मन जो है काम में लगा रहता है। जब तक आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचे, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, तो पावर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आप वहाँ तक पहुँच के ही दम लेते हैं। और जहाँ आपको लगता है कि मैं किसी भी मुसीबत में फंस जाऊँगा, वहाँ से आप दोस्ती भी तोड़ देते हैं, रिश्तेदारी भी तोड़ देते हैं। आपको असल में क्या है, आप ना बहुत अलग लगते हो लोगों को। इसलिए लगते हो क्योंकि आप ना जहाँ खुद का टांग फंस रही हो वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई किसी का होता नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी को करूँगा या करूँगी तो वो बाद में जाके मेरे ही सिर पे नाचेगा, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल देगा। क्योंकि आपके अनुभव ऐसे रहे हैं कि आपने जब भी किसी के लिए इमोशनली फाइनेंशियली खूब सारा इन्वेस्टमेंट किया ना, वो व्यक्ति आपको चूना लगा के चला गया है। तो आपने ये करना छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा आप किसी में घुस घुस करते नहीं हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को अकल्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग टैरो सीख रहे हैं, कुछ लोग कुछ ज्योतिष सीख रहे हैं, कोई ऐसा ज्ञान एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, तो वो भी आपकी एक एबिलिटी है जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। कोई सोशल मीडिया पे चैनल हो सकता है, वो भी आपकी एक खूबी के रूप में जो सोशल मीडिया ऑडियंस है वो देख रही है। यहाँ पर लोगों को दिमाग पढ़ने की क्षमता भी आपके अंदर है, और लोगों को आपकी ये भी खूबी दिखाई देती है कि आप ना एक नेचुरल वे में जीने वाले इंसान हो। बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत ज़्यादा चमक दमक आपको पसंद नहीं है। यस, आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी कमाई पर, किसी की होड़ में नहीं हो आप, है ना? आप में से कई लोग ओल्ड सोल हो और बहुत ही ज़्यादा दूसरों के प्रति आपके मन में करुणा है, बट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी यहाँ पर है। लोगों को आपसे डर लगता है, लेकिन लोगों को आप पर विश्वास भी है। आपकी खूबी ये है, डुअल पर्सनालिटी आपकी, लेकिन दोनों ही जो है ना प्योर है। दो पर्सनालिटी पर दोनों ही फेक नहीं है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार आप डिफेंसिव मोड में भी आ जाते हैं और आप दानी के मोड में भी आ जाते हैं। यहाँ पर आप में से कई लोगों को पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्ली हो सकती है किसी के पास में, और छोटे बच्चों को लेकर आप काफ़ी सेंसिटिव हैं। जब छोटे बच्चों के साथ कुछ अन्याय होता है
तो आप बैठे बैठे यहाँ पर कमरे में आप प्रार्थना करते हैं कि मतलब कोई जानवर का बच्चा भी गुम जाए ना, कुछ हो जाए, तो आपके मन में ये रहता है कि मैंने कुछ, भगवान तुम्हारा नाम लिया हो, कुछ किया हो, तो उसका पुण्य इस बच्चे को दे देना, इसको इसकी माँ से मिलवा देना। इस टाइप की कुछ थिंकिंग यहाँ पर है कि मातृत्व की भावना, एक पितृत्व की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ जब कुछ अन्याय होता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, और उसके लिए फिर आपकी आत्मा बहुत दुखती है, और आप सच में ही ईश्वर से मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ भी करो पर छोटे बच्चों को बचाओ। बहुत करुणा है आपके अंदर। तो आपकी खूबी ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक इंसान आप हो। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपकी क्या क्या खूबियाँ हैं जो लोग आपके अंदर देखते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, मुझे ज़रूर बताइएगा। इनमें से कौन कौन खूबियाँ आपके अंदर हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।